गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 3 बाहरे हमदर्द इस पाठ का अगला हिस्सा देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू उनसे मिलने के लिए आए थे। लेखक सो गए थे, लेकिन उन्होंने लेखक को ज़बरदस्ती उठाया और उठाने के लिए लेखक की टूटी हुई टांग को ज़ोर से दबाया और फिर पूछा कि कहिए दर्द कैसा है। उसके बाद मोहल्ले वाले फुर्सत से मिलने के लिए आते थे। सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर आई थी। उन 4 बच्चों ने लेखक को करीब करीब 2 घंटे तक परेशान किया था और जाते समय सोनाबाई यह कहकर गई कि फिर मिलने के लिए आ जाऊंगी, जिसके कारण लेखक बहुत घबरा गए थे। आज इस वीडियो में लेखक ये बताने जा रहे हैं कि कुछ लोग औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं और किस तरह से परेशान करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने अभी बताई है। पाठ का अगला हिस्सा देखते हैं। वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हम देखते हैं कि एक दिन दूसरे गांव से टैक्सी करके एक आदमी लेखक को मिलने के लिए आता है और वो आते ही लेखक के कमरे में चला गया। और उसने क्या किया? लेखक की छाती पर पड़ा उसने रोना शुरू कर दिया और उस कार वाले को वो भला बुरा कहने लगा, जिसकी कार से लेखक की साइकिल टकरा गई थी। लेखक मन ही मन कह रहे थे, जो सो हुआ हुआ, लेकिन तू क्यों रोता है? थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपनी गर्दन उठाकर लेखक की तरफ देखा। तब उसे यह एहसास हुआ कि जिसे वो मिलने के लिए आया था वो तो कोई और है। फिर वो एकदम चुप हो गया और माफ़ी मांगकर दूसरे कमरे में चला गया। इसके बीच लेखक की पत्नी ने क्या किया पता है? उन्होंने उस आदमी को लेखक का रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए और यही कारण है कि लेखक को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ गया। पाठ का आगे का हिस्सा देखते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहे झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं, वो भी लोग मिलने के लिए चले आते हैं। ऐसे ही एक कवि जिनका नाम श्री लपकानंद है, वो भी लेखक को मिलने के लिए आते हैं। इन कवि महाशय के बारे में लेखक बताते हैं कि सारा शहर उनकी कविताओं से परेशान था और लेखक भी उनकी कविताएं ना सुननी पड़े, इसलिए उन्हें दूर से देखते ही भाग जाते थे। लपकानंद जी लेखक को मिलने के लिए आ जाते हैं। वो बताते हैं कि इतने दिनों तक वे कवि सम्मेलनों में व्यस्त थे, यही कारण है कि वो लेखक को मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन लेखक को वह परेशान थे लेखक को लेकर, और इसी परेशानी में उन्होंने उनकी इस हालत पर एक कविता लिखी है और अब लेखक के साथ वो कविता सुनने के अलावा दूसरा कोई भी चारा नहीं था। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हूँ,
कहो कविता कैसी रही? और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा, अब भी मुझसे भागेगा? मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि कविता सुनने के बाद कवि महाशय ने लेखक को ऐसे देखा जैसे वो कह रहे हैं अब भी मुझसे भागेगा। लेखक ने उन्हें चाय पिलाई और फिर वापस उनकी कविता सुनने का वादा कर उन्हें भेज दिया। इन सारे हमदर्दी दिखाने वाले लोगों से परेशान होकर लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़ना, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पाठ में यह हमदर्दी उनके लिए कैसी पीड़ादायी बन गई, इसका रोचक वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। धन्यवाद।